नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेटास्प्लॉइटेबल के बारे में। तो मेटास्प्लॉइटेबल आखिर है क्या? मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इसको हम लोग विक्टिम बनाएंगे, इस ओएस को विक्टिम बनाएंगे। तो ये एक विक्टिम की तरह काम करता है हमारा। ये जो मेटास्प्लॉइटेबल है ये लिनक्स का वर्चुअल मशीन है जो कि इंटेंशनली वल्नरेबल बनाया गया है ऑफेंसिव सिक्योरिटी के द्वारा। तो जिसने काली बनाया है उसी ने मेटास्प्लॉइटेबल भी बनाया है, क्योंकि काली एक अटैकिंग मशीन है, मेटास्प्लॉइटेबल एक विक्टिम मशीन है। क्योंकि ये वल्नरेबल है, इसको बनाया ही इसलिए गया है ताकि आप इस पर टेस्टिंग कर पाओ। ये लिनक्स मशीन है तो आपको लिनक्स की पेन टेस्टिंग करनी है तो आप मेटास्प्लॉइटेबल यूज करोगे। इसको भी आपको वीएम में इंपोर्ट करना है, वर्चुअल एनवायरनमेंट में ही इंपोर्ट करना है। तो आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा इंटरनेट से और फिर आपको इसको इंपोर्ट करना है। तो इस कोर्स में हम लोग इसको भी यूज करने वाले हैं लिनक्स पेन टेस्टिंग के लिए। तो आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने VMware में, ठीक है, या वर्चुअल बॉक्स जो भी आप यूज कर रहे हो। यहाँ से आप मेटास्प्लॉइटेबल डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, आप डायरेक्टली यहाँ पर जाओ, डाउनलोड पे क्लिक करो और आपका जो डाउनलोड है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये थोड़ी सी बड़ी फाइल है क्योंकि ये पूरा का पूरा OS है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इसको इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको इंपोर्ट कर सकते हो VM में, क्योंकि ये वर्चुअल मशीन की तरह स्टोर किया गया है और बनाया गया है। तो इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली इंपोर्ट हो जाएगा। तो आप सेव कर लो और आपको डाउनलोड करने में टाइम लग सकता है। जब डाउनलोड हो जाए तब वापस आते हैं अपन। तो यहाँ पर हमारा मेटास्प्लॉइटेबल डाउनलोड हो गया है। आप इसको क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए पहले, तो जहाँ भी आपको करना है। यहाँ पर मैं लोकल डिस्क F में कर लेता हूँ। तो ये मेरा मेटास्प्लॉइटेबल का फोल्डर है। यहाँ पर आप बहुत सारी फाइल्स देख सकते हो। तो ये मेरी ISO फाइल नहीं है, जो मैंने पहले काली में बताया था आपको, ISO फाइल थी वहाँ पे। यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स हैं, ISO नहीं है, कुछ अजीब से फॉर्मेट है VM करके। तो आपको क्या करना है, आपको अपना VMware खोलना है। यहाँ पे ये जो आपका पहला स्क्रीन है, हमने काली के टाइम पे क्या किया था, हमने बनाई थी नई वर्चुअल मशीन, अलग से बनाई थी। तो उसके लिए सारी VM की फाइल्स बन गई थी। मैं आपका अगर आपको दिखाता हूँ काली में जो भी बना था फाइल्स हमारे पास। तो यहाँ पर इतनी सारी फाइल्स बनती है, आप यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे एक्सटेंशंस हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स हैं यहाँ पर, VMD के फाइल्स जो वर्चुअल हार्ड डिस्क से आप लगाते हैं ना यहाँ पे। तो ये सारी फाइल्स है जो बनती हैं VM के द्वारा। जो यहाँ पर एक्सटेंशंस है ना VMD के, ये सारे हार्ड डिस्क हैं जो आप मतलब जो भी हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन आप करते हो ना, इन सब में स्टोर होता है। काफ़ी बड़ी बड़ी फाइल्स हैं। तो ये वर्चुअल बॉक्स बनाता है, या जो जो भी वर्चुअल एनवायरनमेंट होगा आपका वो बनाएगा सॉफ्टवेयर। तो मैं भी यहाँ भी बना रहा हूँ यहाँ पे मेटास्प्लॉइटेबल। तो ये सारी फाइल्स पहले से बनी हुई है, मेरे को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या करो, आप VMware में जाओ। आपने पहले क्या किया था कि काली में आपने उसको क्रिएट किया था, लेकिन यहाँ पे मैं इसको ओपन करूँगा। आपको ओपन करनी है वर्चुअल मशीन क्योंकि पहले से बनी हुई है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पे मेटास्प्लॉइटेबल 2, यहाँ पर एक VMX फाइल है, आप इसको इंपोर्ट कर देना, ओपन कर देना यहाँ पे। तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगी और फिर आप इसको डायरेक्टली ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पावर ऑन आ गया है, मतलब ये इंस्टॉल्ड है पहले से ही, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है इसका, इंटेंशनली वल्नरेबल मशीन है। तो इससे आप पेन टेस्टिंग कर सकते हो कई तरीके की। तो सबसे पहले तो इसको पावर ऑन कर लेते हैं, इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ये पूछ रहा है कि द वर्चुअल मशीन माइट हैव बीन मूव्ड और कॉपीड। तो आपको अगर कुछ नहीं पता है, कोई आइडिया नहीं है, तो आप इसे आई कॉपीड कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ज़्यादा तो दिक्कत करता नहीं है ये, कोई दिक्कत होगा नहीं वैसे तो। यहाँ पर इसको मैं फिर से फुल स्क्रीन कर देता हूँ। ये बेसिकली कमांड लाइन इंटरफेस है, तो आपको कोई GUI नहीं मिलेगा यहाँ पे। ये कमांड लाइन पे बनाया गया था, तो आपको सारा काम यहाँ पर टेक्स्ट बेस्ड शेल में करना पड़ेगा। यहाँ पर मेरा मशीन तो स्टार्ट हो गया है, लेकिन ये लॉगिन मांग रहा है। सिस्टम पे लॉगिन करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर क्रेडेंशियल्स दिए हुए हैं। MSF एडमिन इसका लॉगिन डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम है और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड भी वही है। तो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ MSF एडमिन, पासवर्ड भी वही है। जब तक आप चेंज नहीं करते हो तब तक पासवर्ड सेम रहने वाला है। यहाँ पर मैंने कुछ गलत डाला है तो फिर से डाल लेता हूँ MSF एडमिन। तो यहाँ पर ये स्टार्ट हो गया है, मतलब मेरे को शेल का प्रॉम्प्ट मिल गया है, तो मेरा स्टार्ट हो गया। ये लिनक्स मशीन है, इसके सारे कमांड्स हम लोग पढ़ेंगे लिनक्स में जो भी हैं। अभी आप इसके लिए ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। अभी आपको सिर्फ ये चेक करना है कि ये सच में मतलब काम कर रहा है कि नहीं, दूसरे मशीन से ये एक्सेसिबल है या नहीं। तो मेरी दूसरी मशीन है यहाँ पर काली, जो मेरी अटैकिंग मशीन है, उससे मैं यहाँ पर इसको पिंग करके देखता हूँ, मतलब इसको एक्सेस करके देखता हूँ कि ये काम करेगी कि नहीं। पहले इसको मैं पावर ऑन कर लूँगा।
आपको अगर पता करना है कि इसका आईपी एड्रेस क्या है नेटवर्क पे, तो आप एक कमांड टाइप कर सकते हो ifconfig, जो कि आपके आईपी एड्रेस बता देगा आपको। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये H0 इंटरफेस जो है वहाँ पर इसकी आईपी है 192.168.75.133। तो इसको अगर चेक करना है कि ये मशीन काम कर रही है कि नहीं मेरे वीएम एनवायरनमेंट में, तो ये आईपी डालनी पड़ेगी मेरे को किसी दूसरी मशीन में इसको एक्सेस करने के लिए। तो मैं अपनी खाली मशीन में डालता हूँ इसी को जब तक ये बूट हो रही है। यहाँ पर मैं अपना टर्मिनल खोलता हूँ और मेरे को अगर चेक करना है कि मेरा मेटास्प्लॉइटेबल काम कर रहा है कि नहीं नेटवर्क पे, तो मैं यहाँ पर एक कमांड डालूंगा पिंग, और उसका आईपी एड्रेस था 192.168.75.133। तो अगर ये कुछ रिस्पांस दे रहा है तो मतलब मेरा मेटास्प्लॉइटेबल काम कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। वो रिस्पांस क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मेरा जो काली है वो ब्रिज पे कनेक्टेड है, आप देख रहे हैं। तो ये सब एरर आपको बचना है। आपको ये इंश्योर करना है कि आपका जो वीएम है जिससे आप अटैक कर रहे हैं और जो आपका विक्टिम है वो दोनों एक ही नेटवर्क पे, सेम नेटवर्क पे होने चाहिए। तो ये सब एरर मैं जानबूझ के लेके आता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो पाए। तो आपको इसको नेट पे करना है, ठीक है, सिंपली। और इसके बाद आपको रीस्टार्ट करना है अपना नेटवर्क अडेप्टर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये डिस्कनेक्टेड है, अब ये अनरीचेबल बताएगा, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पर अब ये रीचेबल है, मतलब रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे अगर आपको रिस्पॉन्स आ रहा है आईसीएमपी का, तो मतलब समझ जाओ कि आपका मेटास्प्लॉइटेबल काम कर रहा है। तो सेम नेटवर्क पे होना ज़रूरी है। तो आपको ये सारी सेटिंग्स करनी है। मैंने आपको बता दिया कि VMware और काली और DOWA, BWAP और मेटास्प्लॉइटेबल, ये सब आपको मैंने सेट करके बता दिया। अब इसके बाद हम इन सब में सारी टेस्टिंग करेंगे। और ये सिर्फ नहीं है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम लोग आगे वाले मॉड्यूल्स में हम लोग सीखने वाले हैं और कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, हमको इंस्टॉल करने वाले हैं। तो उनके बारे में बाद में जानेंगे। तो जो बेसिक थे, जो सबसे इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने यहाँ पर सेटअप करके बता दिए हैं। अब इसके बाद जो वीडियोस आएंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे, प्रैक्टिकल वीडियोस होंगे, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, ठीक है। बस देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय।